जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। समय का जगाया नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटिशः नमन प्रणाम करते हुए देश के कोने कोने से पधारे हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को खास तौर से इस दादा गुरु जी के पावन भंडारे के अवसर पर गुरु दरबार मथुरा में पहली बार आए हुए सभी सम्मानित धर्म प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक प्रार्थना सभी प्रेमी भाई बहन दोहराएंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक आस गुरु के चरणों की और कोई आस आधार नहीं। एक आस गुरु के चरणों की और कोई आस आधार नहीं। प्रेमी को प्रेम के मार्ग में और कोई चीज दरकार नहीं। प्रेमी को प्रेम के मार्ग में और कोई चीज दरकार नहीं। दिन रात गुरु के चरणों में, दिन रात गुरु के चरणों में सेवा में प्रेमी का बीते। सेवा में प्रेमी का बीते। दिल तोड़ के सबसे गुरु का बने। दिल तोड़ के सबसे गुरु का बने। वह जीवन की बाजी जीते। वह जीवन की बाजी जीते। सतगुरु की सेवा भक्ति बिना सेवक का है निस्तार।
नहीं। सतगुरु की सेवा के बिना सेवक का है निस्तार नहीं। क्या हो गए? प्रेमी को प्रेम के मार्ग में और कोई चीज दरकार नहीं। प्रेमी को प्रेम के मार्ग में और कोई चीज दरकार नहीं। औरों की आस रही दिल में, औरों की आस रही दिल में, तो फिर वह प्रेमी ही कैसा। तो फिर वह प्रेमी ही कैसा। घर का ही रहाना घाट का वह, घर का रहाना घाट का वह, बस धोबी के कुत्ते जैसा। बस धोबी के कुत्ते जैसा। ऐसे जीवन का लाभ ही क्या जो गुरु चरणों में प्यार नहीं। ऐसे जीवन का लाभ ही क्या जो गुरु चरणों में प्यार नहीं। प्रेमी को प्रेम के मार्ग में और कोई चीज दरकार नहीं। प्रेमी को प्रेम के मार्ग में और कोई चीज दरकार नहीं। यहाँ अपना सतगुरु के, अपना सतगुरु के चरणों में अर्पण कर देना। चरणों में अर्पण कर देना। दिल सबसे खाली करना है। दिल सबसे खाली करना है। बदले में कुछ भी नहीं लेना। बदले में कुछ भी नहीं लेना। सतगुरु के प्रेम का सौदा है दुनियादारी व्यापार नहीं। सतगुरु के प्रेम का सौदा है दुनियादारी व्यापार नहीं। प्रेम
प्रेम के मार्ग में और कोई चीज दरकार नहीं। प्रेमी को प्रेम के मार्ग में और कोई चीज दरकार नहीं। सतगुरु के प्रेम की गंगा में, सतगुरु के प्रेम की गंगा में एक डुबकी अगर लगा ले तू, एक डुबकी अगर लगा ले तू, अपने को मिटा कर ऐ प्रेमी, अपने को मिटा कर ऐ प्रेमी, पूरे सतगुरु को पाले तू। पूरे सतगुरु को पाले तू। यह खेल है जुए का सारा, यहाँ जीत ही जीत है, हार नहीं। यह खेल का सारा, यहाँ जीत ही जीत है, हार नहीं। प्रेमी को प्रेम के मार्ग में और कोई चीज दरकार नहीं। प्रेमी को प्रेम के मार्ग में और कोई चीज दरकार नहीं। एक आस गुरु के चरणों की और कोई आस आधार नहीं। एक आस गुरु के चरणों की और कोई आस आधार नहीं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं जो हम सभी प्रेमी भाई बहनों को यह मानव जीवन का मौका अब की बार बड़े सौभाग्य से मिला हुआ है। दूसरा सौभाग्य हम लोगों का ऐसा उदय हुआ कि हम सभी प्रेमी भाई बहनों को ऐसे समर्थ सद्गुरु को पाने का अवसर मिला। जो भी नए प्रेमी भाई बहन अब की बार आप गुरु महाराज के इस पावन दरबार में पधारे हुए हैं, आप लोगों का भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज आपको इस मानव जीवन का असली उद्देश्य क्या था, मनुष्य शरीर हम लोगों को किस लिए मिला हुआ है, अगर हम सब लोग इस उद्देश्य के विषय में नहीं जान पाए, मानव शरीर का असली काम क्या है, अगर इसकी जानकारी हम लोगों को न हो पाए तो यह मानव जीवन हम सब लोगों का धोखे में बीत जाता।
लेकिन प्रेमी भाई बहनों, आज पूज्य महाराज जी ने नए प्रेमी भाई बहनों को भी इस मानव जीवन का जो असली उद्देश्य है, इस शरीर को पाने के लिए जो देवी देवता तरस रहे, जिनकी हम सब लोग पूजा पाठ करते रहे, अब वो देवी देवता क्यों तरस रहे, यह भेद सत्संग में आज पूज्य महाराज जी हम नए पुराने प्रेमियों को समझाने की कोशिश किए। जो भी नए प्रेमी भाई बहन आप मथुरा दरबार में पधारे हुए हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि हम केवल यहाँ घूमने टहलने के लिए आए। अगर आप अपना उद्देश्य ये बना करके आए कि हम मथुरा चल रहे हैं, हम वहाँ घूम टहल करके चले आएंगे, तो प्रेमी भाई बहनों, घूमने टहलने का मौका तो हम लोगों को 84 में भी मिला था, जब हम लोग 84 लाख योनियों में पड़े थे, कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बनकर हम सब लोग न जाने कहां कहां घूमा करते थे। जैसे मन कहता था वैसे हम आप करते रहते थे। हम सब लोग पक्षी कबूतर कौवा बनकर न जाने कितने कितने देशों में कहां कहां उड़ करके हम आप जाया करते थे, अपना पेट भरने के लिए, दिन भर दाना चुगने के लिए। जब हम आप पक्षी की योनि में रहे तो वहां भी हम आप घूमते टहलते उड़ते रहे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, एक मौका मनुष्य शरीर का मिल गया और सौभाग्य ऐसा उदय हुआ कि हम लोग इस दरबार में आ गए और ऐसे समर्थ महापुरुष मिल गए कि हम सब लोगों को सच्चा सुख देने का रास्ता आज पूज्य महाराज जी ने बताया है। अगर हम सब लोग यहाँ आने के बाद, सत्संग के वचनों को सुनने के बाद, अगर हम सब लोग अमल नहीं कर पाएंगे या विचार नहीं कर पाएंगे, दूसरे लोगों को देखा देखी में, अगर इसी मेला बाजार में सामान खरीदने में या हम आप खाने पीने में, हाल चाल करने में अगर पूरा जीवन बिता देंगे या ये समय हम आप बिता देंगे, तो ऐ प्रेमी भाई बहनों, एक वक्त हम लोगों के बीच में ऐसा भी आएगा, जब मौत का समय आएगा, खुदा के फरिश्ते धर्मराज के सिपाही आवाज देंगे कि अरे भाई फलाने सिंह, आपका समय पूरा हो गया, शरीर को आप खाली कर दो। जबरदस्ती मारपीट करके इस शरीर से जीवात्मा को निकाला जाएगा, धर्मराज की कचहरी में पेश किया जाएगा। 1 मिनट के अंदर हम सब लोगों के कर्मों का हिसाब होगा। इस मानव जीवन को पाकर घर परिवार दुनिया बनाने में, सगे संबंधी दोस्त मित्र यार बनाने में, अब जो जो कर्म हम लोगों ने किया, इन कर्मों की सजा हम लोगों को सुना दी जाएगी और हम सब के सब लोग, यानी ये जीवात्मा, फिर 84 में वहां नरकों में, वहां हम आप दुख पाते रहेंगे। आज हम आप मथुरा आकर, सत्संग में आकर अगर केवल बैठ करके बातचीत करते रह गए, हंसते बोलते रह गए, खाते पीते समय बिता दिए, तो जब ये जीव 84 में चला जाएगा तो वहां न तो कोई किसी की पत्नी होती है, न कोई किसी का पति होता है। वहां पर जब हम आप 84 में पड़े रहेंगे, बोलने का भी मौका नहीं मिलेगा, सोने के लिए बिस्तर नहीं मिलेगा, रहने के लिए अच्छा मकान नहीं होगा, चलने के लिए अच्छी गाड़ी नहीं होगी। और प्रेमी भाई बहनों, कोई अपना नातेदार रिश्तेदार, कोई सगे संबंधी नहीं होंगे, कोई अपनी जात बिरादरी का नहीं होगा। जब हम सब जीव 84 लाख योनियों में पड़े रहेंगे, वहां हम लोगों को दुख ही दुख दिया जाएगा। अगर कुत्ते का पैर टूट गया, सर में घाव हो गया, कीड़े पड़ गए, कुत्ता बेचारा भटक रहा, कीड़े काट रहे, बदबू आ रही, कुत्ता चाहता है कि हमको कहीं आराम मिल जाए। अगर किसी घर में भी घुस जाए, लोग अपने घर के अंदर नहीं रखेंगे
अब कौन अपनी पत्नी होगी, कौन अपना पति होगा, कौन नातेदार रिश्तेदार होंगे, कौन अस्पताल ले जाएगा, कभी हम लोगों ने विचार नहीं किया। लेकिन महात्मा जब जीवन में मिल जाते हैं तो महात्मा इसी बात को समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम सब अज्ञानी जीव अपने विद्या के, बुद्धि के, धन के अहंकार में, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के अहंकार में, अगर हम आप नौकरी चाकरी पा गए, धनी मानी हो गए, रुपया पैसा हो गया, तो अब हम लोग ये सोचने लगते हैं कि आखिर हमें सत्संग से क्या मतलब है, हमारे पास तो सब कुछ है। प्रेमी भाई बहनों, ज्यादातर गरीब लोग जब महात्मा के पास आते हैं या कोई देवी देवता के पास जाते हैं या मंदिर मस्जिद में पूजा पाठ करने जाते हैं तो लोगों का एक उद्देश्य होता है कि हम गरीब हैं तो हम धनी हो जाएं। प्रेमी भाई बहनों, लेकिन आज के सत्संग से हमको आपको ये जानकारी मिली है, महाराज जी ने सत्संग में हम प्रेमियों को समझाया है कि महात्मा इस धरती को स्वर्ग बनाने नहीं आते, अगर चाहते तो कब के बना देते। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा इस धरती पर हम सब जीवों को सच्चा सुख देने के लिए आते हैं, दुनिया का सुख देने के लिए नहीं। अब ये दुनिया का सुख थोड़े समय के लिए है, जब तक ये शरीर है तब तक धन दौलत काम आएगा, जब तक ये शरीर चल रहा। अगर शरीर में बीमारी नहीं है तो हम आप अच्छा भोजन भी कर लेंगे, हर प्रकार के व्यंजन खा पी लेंगे। अगर शरीर में कोई बीमारी हो गई, डॉक्टर ने मना कर दिया, तो हम आप धन दौलत कमाए, अच्छा भोजन पकवान भी बनाए, उसको भी नहीं खा पा रहे। कहने का मतलब, आज महाराज जी हम लोगों को सत्संग में यही बात समझा रहे थे कि अगर ये शरीर मिल गया, अगर हम लोग शरीर के सुख के लिए दुनिया के सामानों को मांगते रह गए कि हमारे पास ये चीज मिल जाए, तो जो गरीब लोग होते हैं वो चाहते हैं कि हम बाबा जी के पास चलेंगे तो हमारी बीमारी बाबा जी ठीक कर देंगे, हमारी गरीबी ठीक कर देंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप सत्संग ध्यान से सुनेंगे और सत्संग में बार बार आते जाते रहेंगे, एक बार आ जाने से, एक बार मथुरा चले आए, घूम टहल के चले गए, सत्संग नहीं सुन पाए, अगर थोड़ा बहुत हम आप सुन भी लिए तो एक बार में पूरी बात हम आप नहीं समझ पाएंगे। आपका बच्चा अगर विद्यालय में एक दिन चला जाए तो बच्चा कभी डिग्री प्राप्त नहीं कर सकता, नौकरी नहीं प्राप्त कर सकता। भौतिक ज्ञान पाने के लिए हम लोग अपने बच्चों को न जाने कई साल तक लगातार 10, 15, 20 साल तक लगातार बच्चे को हम आप स्कूल में भेजते रहते हैं। बच्चा स्कूल न जाए, माता पिता नाराज होते हैं, कह रहे आज स्कूल क्यों नहीं गए, क्योंकि माता पिता को जानकारी है कि बच्चा अगर रोज रोज स्कूल जाएगा, अध्यापक जो बात पढ़ाएंगे, जो विषय पढ़ाएंगे, जो प्रश्न का उत्तर बताएंगे, बच्चे को जानकारी रहेगी। जब बच्चा परीक्षा देने जाएगा तब बच्चा उत्तर सही लिख लेगा और पास हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, तो बच्चे को सुख मिल जाएगा। तो माता पिता की सोच अपने अपने बच्चों को सुख देने का है, लेकिन ये भौतिक सुख देने का। प्रेमी भाई बहनों, आत्मिक सुख देने के लिए महात्मा आते हैं। हम सब जीव महात्मा के ही एक तरह से बच्चे हैं। अगर हम सब लोग महात्मा की बातों को माने, यानी आध्यात्मिक विद्यालय में आकर जब हम आप इस विद्यालय में जो बात पढ़ाई गई, अध्यापक जो हमको आपको बतावे, यानी पूज्य महाराज जी ने जो बातें हम लोगों को बताई हैं, अगर उसको हम आप करेंगे, उसको हम आप मानेंगे, तो हम लोगों को आत्मिक सुख मिल जाएगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम लोग अहंकार में विद्या बुद्धि धन को पा लेने से कभी कभी ये सोच लेते हैं कि हमारे पास धन दौलत है, अमीर लोग हैं, तो सोचते हैं कि सत्संग की क्या जरूरत है, अब हमारे पास तो सब कुछ है,
हमको तो महात्मा से कुछ मांगना नहीं है, इसलिए ज्यादातर लोग सत्संग में आकर सत्संग के वचनों को ध्यान से सुन नहीं पाते। हम गरीब प्रेमी तो चाहते हैं कि हमारी बीमारी, परेशानी, तकलीफ दूर हो, लेकिन महात्मा जो बीमारी दूर करना चाहते हैं उस चीज को हम आप समझ नहीं पाते। जैसे आज इस शरीर में बीमारी लग जाए, अगर पैर टूट जाए तो हम आप हड्डी के डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर आंख खराब हो जाए तो आंख के डॉक्टर के पास जाना होगा, अगर कान से सुनाई नहीं दे रहा तो कान के डॉक्टर के पास जाना होगा, अगर दांत खराब हो गए तो दांत के डॉक्टर के पास जाना होगा। यानी शरीर के जिस अंग में जो बीमारी लग जाती है उस तरह के डॉक्टर के पास हमको आपको जाना पड़ता है और डॉक्टर दवा देता है। डॉक्टर जैसे कहता है वैसे अगर हम आप दवा नियम संयम से खाते हैं, परहेज रखते हैं, तब बीमारी ठीक भी हो जाती है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप महात्मा के सत्संग में आए, जब हम लोग गुरु महाराज के दरबार में आए, जब हम लोग सत्संग सुनने लगे तो गुरु महाराज हम लोगों को बताने लगे, पूज्य महाराज जी भी तो हम लोगों को समझा रहे, हम लोगों को भी बीमारी लगी है, आत्मा को भी बीमारी लगी है, कर्म की बीमारी है, जन्मने और मरने की पीड़ा हमको आपको दी जा रही है। ये सबसे बड़ी बीमारी इस दुनिया में है। आज हम आप मनुष्य शरीर में हैं, निश्चित है कल ये शरीर छूटेगा, न चाहते हुए भी शरीर हमको आपको खाली करना पड़ेगा, जैसे उस मालिक का हुक्म हो जाएगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, महात्मा अगर जीवन में मिल गए तो सतगुरु आत्मा के डॉक्टर होते हैं। सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा। अगर हम आप सदगुरु के वचनों में विश्वास कर लें और उनकी बातों को मान लें, जो हम आप जन्म मरण के पीड़ा में दुख पा रहे, कभी पेड़ पौधा बन गए, कभी कीड़ा मकोड़ा बन गए, कभी हम आप पक्षी बन गए, कभी गोजर बिच्छू बन गए, कभी हम सब लोग मेढक का जन्म हो गया। इस तरह से ये जीव 84 लाख योनियों में दुख पाता रहता है, शरीर बदलता रहता है। अब कितनी पीड़ा 84 लाख योनियों में हम जीवों को होती है, इसको हम आप नहीं जानते, क्योंकि माया ने ऐसा भूल भ्रम का पर्दा डाल रखा है। हम सब लोग 84 लाख योनियों की पीड़ा भूल चुके हैं। हम सब लोग जब माँ के गर्भ में रहे, माँ के गर्भ में जो पीड़ा हुई उसको भी हम आप भूल चुके हैं। लेकिन जब हम आप माँ के गर्भ में रहे तब पीड़ा उस समय होती रही, हम लोगों को याद रहा, हम लोग रोते रहे। तब हम लोगों ने प्रभु से कहा कि प्रभु आप हमको बाहर कीजिए। हम कसम खा रहे, हम वादा कर रहे, जब हम बाहर जाएंगे तो हम दुनिया का कोई काम नहीं करेंगे, हम दिन रात भजन करेंगे। ये वादा करके हम आप आए, लेकिन जैसे ही गर्भ के बाहर आए, माया ने एक महीन बारीक पर्दा भूल भ्रम का डाल दिया। अब हम आप गर्भ के बाहर हुए, भूल गए, और फिर धीरे धीरे इस संसार में हमारा आपका ध्यान करा दिया गया। अब माँ अपने बच्चे को समझाने लगी, ये पापा है, दादा है, नाना है, मामा है। अब धीरे धीरे हमारा आपका ध्यान बाहर हो गया। फिर हम आप इसी दुनिया में बाहरी काम काज में हम आप फंसते गए। प्रेमी भाई बहनों, अब जो जो कर्म हम आप मनुष्य शरीर में किए, यही कर्म भोगने के लिए अब हम जीवों को 84 में फिर भेज दिया गया। फिर मनुष्य शरीर का मौका इतनी जल्दी नहीं मिलता। इसीलिए महात्मा कबीर साहब जब आए तब उन्होंने किताबों में लिख दिया था, लख 84 धर्म के पग पे अटको आए, आपके पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। यानी फिर ये मानव जन्म नहीं मिलेगा। गुरु महाराज ये बात बताया करते थे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग बीत जाएंगे, लेकिन अब ये मानव जन्म दोबारा हम लोगों को नहीं मिलेगा। तो प्रेमी भाई बहनों, सौभाग्य है कि हम लोगों को ये मानव जन्म मिला, और सौभाग्य से आज जो नए प्रेमी आप आए, आपको सदगुरु मिल गए, और सदगुरु ने 84 लाख योनियों की पीड़ा से बचाने के लिए पूज्य महाराज जी ने आज नाम की दवा भी दे दी। जब नाम की दवा मिल गई, अगर इस दवा को हम आप खाएंगे
यानी दवा को हम आप लगाएंगे तब तो ये बीमारी हमारी आपकी दूर हो सकती है, जन्मना और मरना छूट सकता है। कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा फिर नहीं बनना पड़ेगा अगर हम आप इस नाम की दवा को लेकर इस दवा को खाने लग जाएं, तब तो इस बीमारी से हम आप बच सकते हैं। अगर हम आप यहाँ आए भी, सत्संग सुने भी, लेकिन नाम की दवा लेकर नाम की दवा को हम आप नहीं लगा पाए, नहीं खा पाए, तो ये जीवन धोखे में जा रहा है। महात्मा की बारियों को आज हम आप गाते बजाते हैं। गुरु ने मोहि दीन्ही अजब जड़ी, वह नाम की जड़ी जो होती है कर्म की बीमारी को दूर करती है। अगर हम आप इस संसार में हैं तो कर्म कुछ न कुछ बनेगा, चाहे हमसे आपसे अच्छा कर्म बन जाए, चाहे हमसे आपसे बुरा कर्म बन जाए। अगर हम आप ये सोचें कि हम कर्म नहीं करते तो कर्म सबसे होगा। घर परिवार में रहेंगे, झाड़ू पोछा भी माताएं बहनें लगाएंगे, तब भी कीड़ा मकोड़ा चींटी चीटा दब के मर जाएंगे। अगर आपने अपने मकान को साफ किया, पोछा भी लगाया, चींटी चीटा भी मरे, तब भी ये कर्म बना। हम आप खेती बाड़ी का काम किए, दुकान दफ्तर में काम किए, या घर में गाय भैंस रख लिए, गाय भैंस के थन से दूध निकाल रहे, गाय ने लात मार दिया, दूध गिर गया,